भी शुरू होने वाला है। वो क्या है? मेरे और आपके अतराफ की चीजों की तरफ अल्लाह ताला निशानदही कराते हैं कि इन निशानियों को देखो, इन चीजों पे गौर फिक्र करो और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला की जात से पहचानो, क्रिएटर को पहचानो और उसे सरेंडर करो। ये थर्ड तरीकाकार है। तो ये थर्ड वे ऑफ जो है ना साइंस के तौर पर तदब्बुर कराने वाली आयतें शुरू होते हैं। चलिए देखते हैं अल्लाह ताला मुझे और आपको किस चीज से अपनी जो है ना याद, हमारी मौत की याद दहानी और अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने हमारे हकीर होना हमें याद दिलाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 24 में मैं पढ़ रही हूँ। फिर जरा वो हो गया, हमारा सवाल जवाब हो गया आयत नंबर 23 में, तो मैंने और आपने इसमें याद कर लिया। तो फिर 24 में देखते हैं अल्लाह ताला फिर एक मिसाल, वो अल्लाह ताला की बेहतरीन मोहब्बत की एक निशानदही है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको तरह तरह की निशानियों से समझाने की कोशिश करते हैं। फिर अल्लाह ताला पूछते हैं, फिर जरा इंसान अपनी खुराक को देखे। किस चीज की तैयारी करे? कि किस चीज की तरफ मुझे और आपको बताया जा रहा? अपने प्लेट की तरफ, अपने दरखान की तरफ, डाइनिंग टेबल की तरफ अल्लाह ताला, अपने खेतों की तरफ अल्लाह ताला मुझे और आपको मुतवज्जा कराते हैं। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जरा इंसान अपनी खुराक को तो देखे कि हमने खूब पानी जो है ना उस पे उंडेला, फिर जमीन को अजीब तरह फाड़ा, फिर इसके अंदर से उगाए गए गल्ले और अंगूर और तरकारियां और जैतून और खजूर और घने बाग और तरह तरह के फल और चारे तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के सामाने जीस्त के तौर पर। सुभान अल्लाह, क्या चीज बता रहे हैं अल्लाह सुब्हाना ताला। हमारी हकीकत हो गई, हमारी पैदाइश से लेकर हमारी खबर तक और हमें दोबारा पैदा करने की जो है ना कुदरत तक बात होने के बाद में अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे और आपको गौर फिक्र की दावत दे रहे हैं। और किस चीज की गौर फिक्र की दावत दी जा रही है? किस चीज की गौर फिक्र की दावत दी जा रही है? अपने खाने की, जिससे मुझे और आपको 24 आवर्स जो है ना किचन की हमको फिक्र लगी रहती। अगर हम अपने किचन पे ही गौर कर लें, सुभान अल्लाह, तो अल्लाह ताला जो है ना हमारा ईमान कई दर्जे, कई स्केल जो है ना डिग्रीज बढ़ सकता है। वो तदब्बुर की आंखें नसीब होनी चाहिए। इसीलिए बोलते ना इबादत आबिद की जो है ना 100 साल की इबादत से जो है ना आलिम इल्म जो रखता है वो उसकी जो है ना कई लम्हों की इबादत उसके बराबर होती है। यानी इल्म के साथ अगर हम शऊर के साथ तदब्बुर भी करते हैं तो फिर वो एक लम्हा तदब्बुर 100 साल की इबादत के बराबर है। इमेजिन हम कर रहे होते हैं, हम तुरई काट रहे होते हैं, हम टमाटर काट रहे होते हैं, हम प्याज काट रहे होते हैं, हम जैतून जो है ना टॉपिंग्स पे डाल रहे हैं, पिज्जा पे डाल रहे होते हैं। इस तरीके से हम जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो अगर हमें ये आयत क्लिक होती है और हम अल्लाह की कुदरत को क्रिएट करते हैं तो हमारे वो पकाने वाले लम्हात भी सुभान अल्लाह गौर फिक्र में कन्वर्ट होते हैं, फिर इबादत में शुमार किए जाएंगे और हम क़यामत में इन लम्हात पे रश कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी आयतें हैं। देखते हैं अल्लाह ताला मुझे और आपको किस चीज की तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। इंसान को पहले खुद तकलीफ और मौत पर गौर फिक्र करने की दावत दी गई। अब इन आयतों में कहा जा रहा है कि जरा अपने खुराक पर गौर करो। आखिर ये कैसे पैदा होती है? क्या तुम इसे पैदा करते हो? क्या कोई माली या कोई जो है ना ये गार्डनर इस पर कादिर है कि वो इन चीजों पर हम बोलते हैं कि हाँ वो गार्डनर अच्छा था, वो जमीन अच्छी थी, वो नाले अच्छे थे। हम जाहिरी चीजों पर जो है ना सुभान अल्लाह जो है ना इन चीजों को ये करते रहते हैं हमेशा कि हाँ फला जगह पे जमीन अच्छी है, फर्टाइल अच्छी है, या फिर उसका गार्डनर ने ये फर्टिलाइजर अच्छा यूज किया। बल्कि तमाम चीजों की कुदरत और जो है ना मंशा अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ मंसूब होती है। अल्लाह जब चाहते हैं तो एक बंजर जमीन में भी पौधा खड़ा कर सकते हैं, अल्लाह नहीं चाहते तो ज्यादा से ज्यादा फर्टाइल जमीन में भी है ना वो बीजा खराब होने का बहाना बनकर निकल सकता है। ये तमाम अल्लाह की मर्जी से चलते हैं। तफसीर में देखते हैं, बेशक हम इसी जमीन पर बेशक हम ही जमीन पर पानी बरसाते हैं, यही बारिश का पानी नदी नालों में, दरियाओं और समंदर की शक्ल में बहता है। यही पानी कुओं और चश्मों की शक्ल भी इख्तियार करता है। फिर यही पानी समंदर की भाप बनकर उठाया भी जाता है। फिर इसे कसीफ बादल बना दिए जाते हैं। फिर हवाएं इन बादलों को दुनिया की मुख्तलिफ हिस्सों में फैला देती हैं। फिर हर इलाके में एक खास हिसाब से बरसती हैं। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं कि ये पानी जो बरसता है, जो इन खेतों पर हम देखते हैं, वो भी पानी की जो एक सोर्स है वो भी अल्लाह के कंट्रोल में है।
کئی جگہ ہم سمجھتے ہیں کہ پانی اچھا بہا اور کھیتی اچھی ہو گئی، تو اگر یہ پانی میں ہی اتنی قدرت ہوتی ہے تو کیوں سمندر کے اندر جو ہے نا کھیت نکل کر نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہم تو چلتے پھرتے کئی جو ہے نا سیڈس اندر چلے جاتے ہیں، کئی اناج کے دانے چلے جاتے ہیں. اگر پانی میں اکیلے میں ہی یہ قدرت ہونی تھی، تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیے، اف یو آر ٹیلنگ کہ وہاں پر پانی زیادہ ہے اور وہاں پر کھیتی اچھی ہوتی ہے اور اناج اچھا اگتا ہے، تو یہ بات کو یاد رکھیے کہ سمندر اور ندی میں بھی تو پانی پایا جاتا ہے. کیوں سمندر اور پانی اس میں جو ہے نا کھیتیاں نہیں اگ کر آتی؟ یعنی پانی میں بنسبت کیا بولیں گے، اس کی خود کی قدرت، اس کی خود کی پاور کچھ نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے نا، یہ مثال ہمیں یاد رکھنی چاہیے. پھر اس کے بعد میں زمین میں کیا قدرت ہے، زمین کی کیا قدرت ہے. ون آف دا اسٹرانگیسٹ تھنگ جو زمین ہے ہمارے سامنے، جس طریقے آسمان کی ہم نے سورہ اس میں پڑھے تھے نبا میں، ویسی زمین کی بھی قدرت یہ ہے، بہت مضبوط شے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بنایا. ٹھیک ہے، لیکن امیجن کریے جب اللہ کی قدرت کا اشارہ ہوتا ہے تو ایک سیڈ جو رہتی ہے، ایک کیا بولیں گے، 1 mm 2 mm کی گٹلی یا سیڈس جو ہم رہتے ہیں، دانے جو ہم زمین پہ ڈالتے ہیں، اس کے اندر کہاں سے اتنی قوت آتی ہے کہ زمین کے اتنے لیئرز کو چیر کر جب ہم ہاتھ سے پکڑتے ہیں، کبھی کوئی کوپل نکلتا ہے، کوئی بڈنگز نکلتے رہتی ہے اندر سے، اسپراؤٹنگ جب ہوتے رہتی، کبھی آپ ہاتھ لگا کر دیکھیے، تھوڑی زور سے ہم اگر اس کو جھاڑوں کو، اگر وہ پھٹتے ہوئے جھاڑوں کو، ڈنڈیوں کو چھیتے تو ہاتھ میں آ جاتی ہیں وہ چیزیں. اتنی نازک شے ہے. پھر اس اتنی نازک شے میں اتنی قوت کہاں سے آ گئی کہ وہ زمین کو چیر کر زمین کے باہر نکل کر ہریالی دکھانے لگتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بیج میں اتنی قوت تھی؟ کیا وہ اسپراؤٹس میں اتنی قوت ہے کہ زمین کو چیر سکے؟ پھر وہ کون سی قوت ہے؟ وہ تمام چیزوں کے پیچھے کارآمد ہے. اللہ اکبر. سر سوچئے، سر سجدے میں گر پڑتا ہے. اللہ اکبر. زمین کے پھاڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بیج یا گٹلی انسان زمین کے اندر بوتا ہے، اس کو کومپلے یعنی جو اسپراؤٹس نکلتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑتا ہے، یعنی بیج کو زمین کے اندر اتارنے کا کام صرف انسان کرتا ہے. باقی تمام کام اللہ سبحانہ تعالیٰ انجام دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو بیج کو کھولتے ہیں، اس میں زمین کی رمق پیدا کرتے ہیں، اس کی نشو و نما کرتے ہیں، اور وہ کومپل جو ہے نا ہریالی بن کر زمین کے باہر بہاتا ہے، یعنی نکل کر کھڑا ہوتا ہے. اور اسی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ گھنے درختوں والا باغ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. سبحان اللہ. کیسے محسوس ہو رہا اللہ کی قدرتوں کو جان کر کہ ہماری کتنی، اللہ تعالیٰ کھول کر دیکھیں. اس نطفے سے بات شروع ہوئی تھی، اب آ کر ہم ایک کومپل کی یا پھر ایک جو انیشل بیڈنگز کی جو بات ہو رہی ہے، جو فرٹیلائزیشن کے بعد انیشل جو کوپل نکلتی ہے، اس کی بات بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. نہ اس نطفے میں اتنی قدرت تھی، اور نہ ہی اس میں جو ہے نا اس کیا بولیں گے کومپل میں جس میں بولتے ہیں وہ، اس میں اتنی قوت ہے. اس نطفے کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا، اسے انسان بننا قدرت فرمایا، اور وہ 6-7 فٹ کا کھڑا گھٹا نوجوان بن کر نکلتا ہے، اور یہ گھنا درخت بن کر نکلتا ہے. ایک چھوٹی سی ادنا بھی جو خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتی، نہ پانی میں اتنی قوت ہے، نہ اس بیج میں اتنی قوت ہے، نہ زمین میں اتنی قوت ہے. یہ تمام جو کارنامے کارخانہ چل رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اشارے پر چل رہا ہے. پھر ہم کس چیز سے کرتے ہیں، پھر کس چیز کی مجھے اور آپ کو اکڑ ہے؟ تمام چیزوں میں ہم بے بس ہیں، تمام چیزوں میں سرنڈرڈ ہے، تو پھر کس بات کا تکبر، کس بات کا غم، جبکہ وہ چلانے والا ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش نہ برساتا، یا زمین میں پائیدگی یعنی جو فرٹیلائزیشن ہے اس کی خصوصیت نہ رکھتا، یا بیچ میں رویتی یعنی فرٹائل ہونے کی خصوصیت نہ رکھتا، تو کیا انسان اپنی خوراک حاصل کر سکتا؟ یہ تو ہم نے اس کے لیے اناج اگایا، انگور، ترکاریاں، گھنے باغ، پھل چارے اگایا. پھر انسان اپنی روزی کے سلسلے میں اس قدر اللہ کا محتاج ہے، پھر بھی اللہ کا ناشکرا کیسے ہو سکتا؟ آبا کا مطلب ہوتا ہے گھاس، چارہ، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ تمہارے جانوروں کے لیے بھی خوراک کا مہیا کر دی ہے. سبحان اللہ. اسی نے زمین بنائی، اسی کے کارخانہ ہے، اسی کی پلاننگ ہے، اسی کی طرف رجوع ہونا ہے، اسی کی طرف مر کر کھڑا ہو جانا ہے. پھر اسی نے قیامت قائم کرنی ہے. پھر ہم کیا چیز ہیں اور کدھر بہے چلے جا رہے ہیں؟
ये आयतें मुझे और आपको हाथ पकड़कर अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने सजदा करना सिखाती है। ये आयतें मुझे और आपको अल्लाह सुब्हाना ताला की किबरियाई को एक्सेप्ट करना सिखाती हैं। मुझे और आपको सोसाइटी के ट्रेंड्स छोड़कर अल्लाह सुब्हाना ताला के ट्रेंड्स, अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात फॉलो करना सिखाती हैं। अगर ये रिमाइंडर्स काम नहीं आ रहे हैं तो जरूर मुझे और आपको ये लेने का मुकाम है और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ को पकड़ कर चलने का काम है। अभी हमारी वो दुआओं में दर्द नहीं आया जिसकी वजह से हिदायत नहीं नसीब हुई, क्योंकि इल्म जो कानों से हमारे हमारे दिल में जाता है वो अभी हमारे हलक तक ही अटका हुआ है। जब हमारे जिस्म में इसकी तासीर आती है हिदायत की, तो फिर बॉडी डिसोबीडियंस की हिम्मत नहीं रखती। अगर हमारी बॉडी स्टिल डिसोबीडियंट है, हमारा जैसा हमने नफ्स के वर्कशॉप में करा था कि अभी हमारा आउटर सर्कल जो है अभी अभी सरेंडर करके नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि अंदर हमारे दिल में हिदायत मुकम्मल नहीं है। रो रो कर मुझे और आपको गिड़गिड़ा कर अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करनी चाहिए कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह ताला मुझे और आपको पकड़कर, हाथ पकड़कर, पेशानी के बाल खींचकर अपनी राह पे चलाए, क्योंकि यही निजात की रास्ता है, यही दुनिया और आखिरत का रास्ता है। सुभान अल्लाह। फिर आगे आयतों में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और भी शुरू होने वाला है। वो क्या है? मेरे और आपके अतराफ की चीजों की तरफ अल्लाह ताला निशानदही कराते हैं कि इन निशानियों को देखो, इन चीजों पे गौर फिक्र करो और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला की जात से पहचानो, क्रिएटर को पहचानो और उसे सरेंडर करो। ये थर्ड तरीकाकार है। तो ये थर्ड वे ऑफ जो है ना साइंस के तौर पर तदब्बुर कराने वाली आयतें शुरू होते हैं। चलिए देखते हैं अल्लाह ताला मुझे और आपको किस चीज से अपनी जो है ना याद, हमारी मौत की याद दहानी और अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने हमारे हकीर होना हमें याद दिलाते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 24 में मैं पढ़ रही हूँ। फिर जरा वो हो गया, हमारा सवाल जवाब हो गया आयत नंबर 23 में, तो मैंने और आपने इसमें याद कर लिया। तो फिर 24 में देखते हैं अल्लाह ताला फिर एक मिसाल, वो अल्लाह ताला की बेहतरीन मोहब्बत की एक निशानदही है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको तरह तरह की निशानियों से समझाने की कोशिश करते हैं। फिर अल्लाह ताला पूछते हैं, फिर जरा इंसान अपनी खुराक को देखे, किस चीज की तैयारी करे, कि किस चीज की तरफ मुझे और आपको बताया जा रहा, अपने प्लेट की तरफ, अपने दरखान की तरफ, डाइनिंग टेबल की तरफ अल्लाह ताला, अपने खेतों की तरफ अल्लाह ताला मुझे और आपको मुतवज्जा कराते हैं। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जरा इंसान अपनी खुराक को तो देखे कि हमने खूब पानी जो है ना उस पे उंडेला, फिर जमीन को अजीब तरह फाड़ा, फिर इसके अंदर से उगाए गए गल्ले और अंगूर और तरकारियां और जैतून और खजूर और घने बाग और तरह तरह के फल और चारे तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के सामाने जीस्त के तौर पर। सुभान अल्लाह, क्या चीज बता रहे हैं अल्लाह सुब्हाना ताला। हमारी हकीकत हो गई, हमारी पैदाइश से लेकर हमारी खबर तक और हमें दोबारा पैदा करने की जो है ना कुदरत तक बात होने के बाद में अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे और आपको गौर फिक्र की दावत दे रहे हैं। और किस चीज की गौर फिक्र की दावत दी जा रही है? किस चीज की गौर फिक्र की दावत दी जा रही है? अपने खाने की, जिससे मुझे और आपको 24 आवर्स जो है ना किचन की हमको फिक्र लगी हुई रहती। अगर हम अपने किचन पे ही गौर कर लें, सुभान अल्लाह, तो अल्लाह ताला जो है ना हमारा ईमान कई दर्जे, कई स्केल जो है ना डिग्रीज बढ़ सकता है। वो तदब्बुर की आंखें नसीब होनी चाहिए। इसीलिए बोलते ना इबादत आबिद की जो है ना 100 साल की इबादत से जो है ना आलिम इल्म जो रखता है वो उसकी जो है ना कई लम्हों की इबादत उसके बराबर होती है। यानी इल्म के साथ अगर हम शऊर के साथ तदब्बुर भी करते हैं तो फिर वो एक लम्हा तदब्बुर 100 साल की इबादत के बराबर है। इमेजिन हम कर रहे होते हैं, हम तुरई काट रहे होते हैं, हम टमाटर काट रहे होते हैं, हम प्याज काट रहे होते हैं, हम जैतून जो है ना टॉपिंग्स पे डाल रहे हैं, पिज्जा पे डाल रहे होते हैं। इस तरीके से हम जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो अगर हमें ये आयत क्लिक होती हैं और हम अल्लाह की कुदरत को क्रिएट करते हैं तो हमारे वो पकाने वाले लम्हात भी सुभान अल्लाह गौर फिक्र में कन्वर्ट होते हैं, फिर इबादत में शुमार किए जाएंगे और हम क़यामत में इन लम्हात पे रश कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी आयतें हैं। देखते हैं अल्लाह ताला मुझे और आपको किस चीज की तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। इंसान को पहले खुद तकलीफ और मौत पर गौर फिक्र करने की दावत दी गई। अब इन आयतों में कहा जा रहा है कि जरा अपने खुराक पर गौर करो, आखिर ये कैसे पैदा होती है? क्या तुम इसे पैदा करते हो? क्या कोई माली या कोई जो है ना ये गार्डनर इस पर कादिर है कि वो
ان چیزوں پر ہم بولتے ہیں کہ ہاں وہ گارڈنر اچھا تھا، وہ زمین اچھی تھی، وہ نالے اچھے تھے. ہم ظاہری چیزوں پر جو ہے نا سبحان اللہ جو ہے نا ان چیزوں کو یہ کرتے رہتے ہمیشہ کہ ہاں فلاں جگہ پہ زمین اچھی ہے، فرٹائل اچھی ہے، یا پھر اس کا گارڈنر نے یہ فرٹیلائزر اچھا یوز کیا. بلکہ تمام چیزوں کی قدرت اور جو ہے نا منشا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتی ہے. اللہ جب چاہتے ہیں تو ایک بنجر زمین میں بھی پودا کھڑا کر سکتے ہیں. اللہ نہیں چاہتے تو زیادہ سے زیادہ فرٹائل زمین میں بھی ہے نا وہ بیجاں خراب ہونے کا بہانہ بن کر نکل سکتے ہیں. یہ تمام اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں. تفسیر میں دیکھتے ہیں بے شک ہم اسی زمین پر بے شک ہم ہی زمین پر پانی برساتے ہیں. یہی بارش کا پانی ندی نالوں میں، دریاؤں اور سمندر کی شکل میں بہتا ہے. یہی پانی کنووں اور چشموں کی شکل بھی اختیار کرتا ہے. پھر یہی پانی سمندر کی بھاپ بن کر اٹھایا بھی جاتا ہے. پھر اسے کثیف بادل بنا دیے جاتے ہیں. پھر ہوائیں ان بادلوں کو دنیا کی مختلف حصوں میں پھیلا دیتی ہیں. پھر ہر علاقے میں ایک خاص حساب سے برستی ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ یہ پانی جو برستا ہے، جو ان کھیتوں پر ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی پانی کی جو ایک سورس ہے وہ بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے. کئی جگہ ہم سمجھتے ہیں کہ پانی اچھا بہا اور کھیتی اچھی ہو گئی، تو اگر یہ پانی میں ہی اتنی قدرت ہوتی ہے تو کیوں سمندر کے اندر جو ہے نا کھیت نکل کر نہیں آ رہا؟ کیونکہ ہم تو چلتے پھرتے کئی جو ہے نا سیڈس اندر چلے جاتے ہیں، کئی اناج کے دانے چلے جاتے ہیں. اگر پانی میں اکیلے میں ہی یہ قدرت ہونی تھی، تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیے، اف یو آر ٹیلنگ کہ وہاں پر پانی زیادہ ہے اور وہاں پر کھیتی اچھی ہوتی ہے اور اناج اچھا اگتا ہے، تو یہ بات کو یاد رکھیے کہ سمندر اور ندی میں بھی تو پانی پایا جاتا ہے. کیوں سمندر اور پانی اس میں جو ہے نا کھیتیاں نہیں اگ کر آتی؟ یعنی پانی میں بنسبت کیا بولیں گے اس کی خود کی قدرت، اس کی خود کی پاور کچھ نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ مثال ہمیں یاد رکھنی چاہیے. پھر اس کے بعد میں زمین میں کیا قدرت ہے، زمین کی کیا قدرت ہے. ون آف دا اسٹرانگیسٹ تھنگ جو زمین ہے ہمارے سامنے، جس طریقے آسمان کی ہم نے سورہ اس میں پڑھے تھے نبا میں، ویسی زمین کی بھی قدرت یہ ہے، بہت مضبوط شے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بنایا. ٹھیک ہے، لیکن امیجن کریے جب اللہ کی قدرت کا اشارہ ہوتا ہے تو ایک سیڈ جو رہتی ہے، ایک کیا بولیں گے، 1 mm 2 mm کی گٹلی یا سیڈس جو ہم رہتے ہیں، دانے جو ہم زمین پہ ڈالتے ہیں، اس کے اندر کہاں سے اتنی قوت آتی ہے کہ زمین کے اتنے لیئرز کو چیر کر جب ہم ہاتھ سے پکڑتے ہیں، کبھی کوئی کوپل نکلتا ہے، کوئی بڈنگز نکلتے رہتی ہے اندر سے، سپراؤٹنگ جب ہوتے رہتی، کبھی آپ ہاتھ لگا کر دیکھیے، تھوڑی زور سے ہم اگر اس کو جھاڑوں کو، اگر وہ پھٹے ہوئے جھاڑوں کو، ڈنڈیوں کو چھیتے تو ہاتھ میں آ جاتی ہیں وہ چیزیں. اتنی نازک شے ہے. پھر اس اتنی نازک شے میں اتنی قوت کہاں سے آ گئی کہ وہ زمین کو چیر کر زمین کے باہر نکل کر ہریالی دکھانے لگتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بیج میں اتنی قوت تھی؟ کیا وہ سپراؤٹس میں اتنی قوت ہے کہ زمین کو چیر سکے؟ پھر وہ کون سی قوت ہے؟ وہ تمام چیزوں کے پیچھے کارآمد ہے. اللہ اکبر. سر سوچئے، سر سجدے میں گر پڑتا ہے. اللہ اکبر. زمین کے پھاڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ بیج یا گٹلی انسان زمین کے اندر بوتا ہے، اس کو کومپلے یعنی جو سپراؤٹس نکلتے ہیں وہ باہر نکلتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑتا ہے، یعنی بیج کو زمین کے اندر اتارنے کا کام صرف انسان کرتا ہے. باقی تمام کام اللہ سبحانہ تعالیٰ انجام دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو بیج کو کھولتے ہیں، اس میں زمین کی رمق پیدا کرتے ہیں، اس کی نشو و نما کرتے ہیں، اور وہ کومپل جو ہے نا ہریالی بن کر زمین کے باہر بہاتا ہے، یعنی نکل کر کھڑا ہوتا ہے. اور اسی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ گھنے درختوں والا باغ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے. سبحان اللہ. کیسے محسوس ہو رہا اللہ کی قدرتوں کو جان کر کہ ہماری کتنی، اللہ تعالیٰ کھول کر دیکھیے. اس نطفے سے بات شروع ہوئی تھی، اب آ کر ہم ایک کومپل کی یا پھر ایک جو انیشل بیڈنگز کی جو بات ہو رہی ہے، جو فرٹیلائزیشن کے بعد انیشل جو کوپل نکلتی ہے، اس کی بات بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. نہ اس نطفے میں اتنی قدرت تھی، اور نہ ہی اس میں جو ہے نا اس کیا بولیں گے کومپل میں جس میں بولتے ہیں وہ اس میں اتنی قوت ہے. اس نطفے کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا، اسے انسان بننا قدرت فرمایا، اور وہ 6-7 فٹ کا کھڑا گھٹا نوجوان بن کر نکلتا ہے، اور یہ گھنا درخت بن کر نکلتا ہے. ایک چھوٹی سی ادنا بھی جو خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتی. نہ پانی میں اتنی قوت ہے، نہ اس بیج میں اتنی قوت ہے، نہ زمین میں اتنی قوت ہے. یہ تمام جو کارنامے کارخانہ چل رہا ہے
वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के इशारे पर चल रहा है। फिर हम किस चीज से करते हैं, फिर किस चीज की मुझे और आपको अकड़ है, तमाम चीजों में हम बेबस हैं, तमाम चीजों में सरेंडर्ड हैं, तो फिर किस बात का तकब्बुर, किस बात का गम, जबकि वो चलाने वाला हमारे साथ है। सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह सुब्हाना ताला बारिश ना बरसाता या जमीन में पायदगी यानी जो फर्टिलाइजेशन है उसकी खुसूसियत ना रखता, या बीच में रोएती यानी फर्टाइल होने की खुसूसियत ना रखता, तो क्या इंसान अपनी खुराक हासिल कर सकता? ये तो हमने उसके लिए अनाज उगाया, अंगूर, तरकारियां, घने बाग, फल चारे उगाया, फिर इंसान अपनी रोजी के सिलसिले में इस कदर अल्लाह का मोहताज है, फिर भी अल्लाह का नाशुक्रा कैसे हो सकता? आबा का मतलब होता है घास, चारा, और वो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे जानवरों के लिए भी खुराक का मुहैया कर दी है। सुभान अल्लाह। उसी ने जमीन बनाई, उसी के कारखाना है, उसी की प्लानिंग है, उसी की तरफ रुजू होना है, उसी की तरफ मर कर खड़ा हो जाना है, फिर उसी ने क़यामत कायम करनी है। फिर हम क्या चीज हैं और किधर बहे चले जा रहे हैं? ये आयतें मुझे और आपको हाथ पकड़कर अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने सजदा करना सिखाती है। ये आयतें मुझे और आपको अल्लाह सुब्हाना ताला की किबरियाई को एक्सेप्ट करना सिखाती हैं। मुझे और आपको सोसाइटी के ट्रेंड्स छोड़कर अल्लाह सुब्हाना ताला के ट्रेंड्स, अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात फॉलो करना सिखाती हैं। अगर ये रिमाइंडर्स काम नहीं आ रहे हैं तो जरूर मुझे और आपको ये लेने का मुकाम है और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ को पकड़ कर चलने का काम है। अभी हमारी वो दुआओं में दर्द नहीं आया जिसकी वजह से हिदायत नहीं नसीब हुई, क्योंकि इल्म जो कानों से हमारे दिल में जाता है वो अभी हमारे हलक तक ही अटका हुआ है। जब हमारे जिस्म में इसकी तासीर आती है हिदायत की, तो फिर बॉडी डिसोबीडियंस की हिम्मत नहीं रखती। अगर हमारी बॉडी स्टिल डिसोबीडियंट है, हमारा जैसा हमने नफ्स के वर्कशॉप में करा था कि अभी हमारा आउटर सर्कल जो है अभी सरेंडर करके नहीं दे रहा है, इसका मतलब कि अंदर हमारे दिल में हिदायत मुकम्मल नहीं है। रो रो कर मुझे और आपको गिड़गिड़ा कर अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करनी चाहिए कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह ताला मुझे और आपको पकड़कर, हाथ पकड़कर, पेशानी के बाल खींचकर अपनी राह पे चलाए, क्योंकि यही निजात की रास्ता है, यही दुनिया और आखिरत का रास्ता है। सुभान अल्लाह। फिर आगे आयतों में हम देखते हैं कि अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कहां से हम देख रहे हैं? आयत नंबर 24 से, ठीक 32 तक मैं बता रही हूँ। फिर जरा इंसान अपनी खुराक को देखे, हमने खूब पानी इसमें उंडेला, फिर जमीन को अजीब तरह फाड़ा। पानी की खासियत पे हमने बात की, जमीन की खुसूसियत पे हमने बात की। सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, आयत नंबर 26, ठीक है। दोनों की खुसूसियत समझने आ गई, दोनों की बेबसी और दोनों की कुव्वतें भी समझने आ गई है। फिर हमने बीज के ऊपर डिस्कस किया कि फिर उसके अंदर उगाए गल्ले यानी अंगूर, हब्बन जिसको बोलेंगे, तो वो सीड्स, जो तमाम अनाज जो हम खाते हैं सीड्स की शक्ल में हो गया। क्या क्या अनाज की सीड्स की शक्ल में खाते हैं? चावल हो गया, दालें हो गई, फिर तमाम जो है ना वीट्स हो गया, बार्ली हो गई, ये तमाम चीजें हब की शक्ल में। फिर उसके बाद अल्लाह ताला गिना रहे हैं फ्रूट्स की शक्ल में। कौन सी फ्रूट्स है? कि ये ग्रेन्स का डिस्कशन हो गया, इनाबन की शक्ल में यानी अंगूर की शक्ल में। किसका डिस्कशन हो गया? तमाम काइंड ऑफ फ्रूट्स की शक्ल में। फिर उसके बाद में जो थर्ड चीज हम खाते हैं वो है खदबन यानी तरकारियां, इसका भी जिक्र हो गया। और फिर उसके बाद में अल्लाह ताला फिर बताते हैं जैतून और खजीर यानी ड्राई फ्रूट्स का भी जिक्र हो गया, और जैतून एक मेडिसिनल प्लांट्स भी है यानी हर्ब्स का भी जिक्र हो गया। तो कुरान की वर्ड मिराकल भी आप तदब्बुर करिए थोड़ा सा, कि एक 4-5 जुमलों में हमारे खाने की A to Z पूरी मुकम्मल हो गई, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं कि हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स रह गया है, तो आगे देखते हैं अल्लाह ताला क्या बताते हैं। और घने बाग, तरह तरह के फल और चारे, और तुम्हारे मवेशियों के लिए सामान्य जीस्त के तौर पर। सुभान अल्लाह। आ गया जानवरों का जिक्र, गोश्त हो गया, मीट प्रोडक्ट्स हो गए, पूरे जो है ना उसमें चिकन हो गया, तमाम मवेशी, तमाम जानवरों के जिक्र भी हो गया। तो अल्लाह ताला इन तमाम जानवरों का जिक्र करने के तौर पर इनडायरेक्टली हमारे प्रोटीन प्रोडक्ट्स भी हो गए, प्लस जानवरों की ग़िज़ा भी इस जमीन से अल्लाह ताला प्रोवाइड कर रहे हैं। कितना बड़ा क्रिएटर है, कितनी बड़ी दुनिया चलाता है और कितनी बड़ी प्लानिंग है।
अल्लाह अकबर। ये है मेरा और आपका खुदा जो मुझे और आपको, जिसकी तरफ मुझे और आपको पलट कर जाना है। ये आयतें मुझे और आपको इस चीज की याद दहानी कराते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जो ज़ामान ज़ीस्त है, मता लकुम वली अनआमिकुम, इसमें थोड़ा सा हम बात रह जाती है, मेरी ये छूट गई, मैं यहाँ पे बताती हूँ कि ये ज़ामान ज़ीस्त क्या है। मतलब कि ज़ामान ज़ीस्त होता है कि एक तफरीही चीज, यानी कि जिससे इंसान को ये पकड़ खुशी ले महसूस, उसको, ठीक है ना। मैं ज़ामान याद ज़ीस्त, पूरा याद कर। औज़ बिल्लाहि समीउन अलीम मिनश शैतानिर रजीम। जी जी, तो यहाँ पर मैं बता रही थी, और मवेशियों के लिए सामान्य जीस्त के तौर पर, यानी यहाँ पर हम किस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि जो चीजें, जो खुराक या फिर जो चीजें अल्लाह ताला ने हमें मुहैया कराई हैं, वो हमारे लिए तफरीह का भी चीज बनती हैं। सूरह असरा में भी अल्लाह ताला इसी चीज को याद दहानी दिलाते हैं कि कुछ चीजें अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारी तफरीह के लिए, यानी कोई खाने में एकदम टेस्टी रहते हैं, यानी वो टेस्ट बस के लिए हमारे बहुत ज्यादा मुफीद रहते हैं। कुछ चीजें हमको देखने से बहुत खुशी होती है, अंगूर के कभी बाग देखिए, कभी घर लाल लाल सेब के लटकते हुए बाग की हरियाली खेतियां, यानी हमारे लिए एक मतलब नॉट ओनली फूड बट के एक एंटरटेनमेंट और तफरीह का भी जो है ना फराहम किया है। इन गिजाओं के जरिए से, इन तमाम चीजों के जरिए से अल्लाह ताला ने हमारी, यानी एक इमोशनल नीड जिसे बोलेंगे, एक साइकोलॉजिकल नीड्स जो है, उसको भी अल्लाह ताला ने जो है ना हमारे लिए फराहम करा है। सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ये तमाम कहानी हो गई दुनिया की, पैदा होने से लेकर, अतराफ की चीजों से लेकर, हिदायत की किताब आने से लेकर, नबियों का सिलसिला चलने से लेकर, फिर हमने देखा कि वो तमाम चीजें खाने पीने की चीजें हो गई, फिर जो है ना बाग हो गए, सैर हो गए, हदीका हो गए, यानी बाग हो गए, तमाम चीजें बताने के बाद दुनिया का काम खत्म हुआ। अब आ जाइए हमारे असली सफर की तरफ, जो आयत नंबर 33 से अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फैजा जाअतिस्सौफ़ा, हो गया तमाम दुनिया का काम, अब आ जाइए उस आखिरत की घड़ी की तरफ। आखिरकार जब वो कान बहरे कर देने वाली आवाज बुलंद होगी, नहीं हिदायत हो रही, नहीं सरेंडर करके दे रहे, नहीं अभी ईमान मुकम्मल हो रहा, जिंदगियां तब्दील नहीं हो रही है, अल्लाह के सामने झुकने का भी मन नहीं कर रहा, तो फिर वो वक्त आखिरत अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं कि वो वक्त कैसा होगा, क्या क्या रीजन से मैं और आप अपने आप को बचाते हैं, और वो रीजन कयामत में क्या मेरे साथ और आपका अंजाम होने वाला है। तो कयामत की उस घड़ी को हम याद करते हैं कि मुराद है कि आखिरी नफ्खे सूर की कयामत खेज आवाज जिसके बुलंद होते ही तमाम मरे हुए इंसान जी उठेंगे। ठीक है, ये जो साखा का वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो इस माने में इस्तेमाल हुआ है, यानी जोरदार आवाज, सूर की आवाज हम पढ़ते हैं ना, हमेशा जो सूर की आवाज जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है, हाई लेवल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इस तरीके से पूरी दुनिया पर एक साथ सुनाई देगी के सुनने वाले जो है ना पूरे खत्म हो जाएंगे फर्स्ट नफ्खे सूर में, और सेकेंड नफ्खे सूर जब फूका जाएगा तो तमाम इंसानी जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान होगा क़यामत के बर्पा होने तक, तमाम लोग उठकर खड़े हो जाएंगे। ठीक, और हो गया अल्लाह के सामने पेशी। कैसा मंजर होगा, क्या हो रहा होगा, हम गले लग रहे होंगे एक दूसरे के, हम एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होंगे कि तुमने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी, तुमने मुझे कुरान पकड़कर कुरान पे चलाया, या फिर हम घबरा रहे होंगे। वो मंजर कशी आगे आयतों में, कौन हमारे रिश्तेदार मेरा और आपका हाथ पकड़ कर कह रहे होंगे, आओ मैं तुम्हारा अल्लाह से हिसाब करवा देती हूँ, मैं तुम्हारे लिए बात करूंगी। कोई होगा हमारे रिश्तेदार, कोई होगा हमारा ऐसा रफीक। अल्लाह ताला उन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व बनी व साहिबतिही व बनी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उस रोज आदमी अपने भाई, अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। अल्लाह अकबर। हम तो बड़े पुरुमीद हैं, हमारे जो लोग मर चुके हैं मैं उनसे क़यामत में बहुत जल्द जाके मिलूंगी और बहुत ज्यादा खुश होंगी। हाँ, वो लम्हा बिल्कुल आएगा, वो लम्हा बिल्कुल अल्लाह हम सबकी तकदीर में नसीब करे, लेकिन वो मुलाकात के लम्हे से पहले एक टेस्ट का जो लम्हा है वो नफ्सा नफ्सी का लम्हा, ये वो लम्हात में से एक लम्हा है जब इंसान एक दूसरे को देखकर भाग रहा होता है, एक दूसरे से छुप रहा होता है, वो होता है हशर के हिसाब किताब का लम्हा। अल्लाह
अल्लाह अकबर। दुनिया में हमारे कोताहियां रह जाने के क्या क्या मकसद होते हैं। भाई बुरा मान जाएगा, हम माँ की नाफरमानी नहीं कर सकते, या फिर हमारे बाप हमारे इजाजत नहीं देते कि हम इस तरीके से हिजाब करें या फिर इस तरीके से करें। कई बहाने हम अपने लोगों पे लेबल लगा रहे होते हैं। यही वो रिश्तेदार होते हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को 100% जो है ना अल्लाह के सामने सरेंडर नहीं कर रहे होते। क्या ये रिश्ते हमें क़यामत में काम आएंगे? क्या हमारी नाफरमानियों की वो वजूहात अल्लाह के सामने बयान कर रहे होंगे? वो खुद भी बेबस रहेंगे, वो खुद भी दौड़ रहे होंगे, वो खुद भी मजबूर होंगे। अल्लाह अकबर, कैसा आलम होगा। इमेजिन करिए, माँ और बच्चे का जिक्र बताया गया है कि माँ बाप अगर बच्चा बुखार में या तकलीफ में या कोई तकलीफ हो जाती है और सिर्फ माँ बोलकर अगर माँ को बोलता है, मामूली भूख भी लग जाती है बच्चे को सोने के वक्त में, आइन पीक पे सोने के टाइम पे बच्चा बोलता है मम्मा भूख लग रही, मतलब हमारी नींद उड़ जाती है और हम बिस्तर से उठकर एकदम फ्रेश बच्चे को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सही, बच्चा कोई चीज तलब करता है तो हम बेचैन होकर उसे मुहैया करने की हर मुमकिन कोशिश करने लगते हैं। उसकी पसंद नापसंद तमाम चीजें, वो कैसा लम्हा होगा, वो कैसा लम्हा होगा। खुद हम अपनी औलाद से भाग रहे होंगे, वो हमें तकलीफ से पुकार रही है, वो करा रही है, वो मोहताज है, वो परेशान है और हम भाग रहे होंगे। कितना ज्यादा वो तकलीफ का मुकाम होगा, कितना ज्यादा वो बोलेंगे नफसा नफसी का आलम होगा, क्योंकि हमें वो तमाम चीजें नजर आ रही होंगी। अगर एक मार्क्स से भी, एक नेकी से मैं रह जाता हूँ तो जन्नत मेरे हाथ से निकल जाएगी और हमेशा की दोजख में न जाऊंगा, या एक नेकी मैं कमा कर ले जाता हूँ, एक नेकी मेरे नामाए अमाल में आ जाती है तो फिर मैं जन्नत में दाखिला कर ले सकता हूँ। जन्नत का शौक से ज्यादा उस वक्त जो इंसान पर हावी हो रहा होगा वो जहन्नुम का शौक होगा, जहन्नुम से बचने का डर हो रहा होगा। कि मैं और आप, हज़रत उमर जो फरमाते हैं कि मुझे जन्नत के से ज्यादा जो है ना, अगर मुझे ये खुशखबरी मिल जाए कि मैं जो है ना जहन्नुम से बच गया तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। सुभान अल्लाह। तो वो वैसे लम्हात में से एक लम्हा होगा जब परेशान और मजबूर जो है ना इंसान रहेगा। अल्लाह अकबर। तो इस लम्हे पर हम अपने लिए दुआ करेंगे कि ये तमाम रिश्तेदार, ये तमाम लोगों के जो नाम है, हम इस पे अपने नाम भी लिख सकते हैं कि मैं अपने अखी का, भाई का नाम लिखेंगे, या यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, मैं अपने भाई से भाग रही हूँ। जो भी हमारे भाइयों का नाम है, अब्दुल्ला है, उमर है, सईद है, जो भी हमारे भाइयों के नाम लिखकर हम बोले, एक कॉल हो जाती है, एक मैसेज मिस हो जाता है तो हम तड़प कर हम रिकॉल करने लगते हैं, हम मैसेज करने लगते हैं, क्या हुआ भाई। हम उस दिन उनसे भाग रहे होंगे। अपनी माँ का नाम लिखे उसके, मेरी माँ के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी माँ मतलब कि मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मैं अपनी माँ की कोई नाफरमानी करूँ या मैं नजरअंदाज करूँ। उस दिन मैं अपने माँ से भाग रही होंगी, वो मेरे पीछे आ रही है, थोड़ा मंजर कशी करे, वो कह रही होती बेटी बेटी, और मैं भाग रही हूँ। कैसे वो लम्हात होंगे, कैसे वो पैर उठ रहे होंगे, माँ के खिलाफ, माँ के आगे भाग रही होंगी। और अपने बाप जिसके लिए हमारी जानें कुर्बान है, उनकी शफकत के आगे मैं और आप घुटने टेक देखते हैं। सुभान अल्लाह, वो पीछे रहेंगे, अल्लाह ना करे कि हम भाग रहे होते हैं। अपने जौज, अपनी बीवियों पे हम जौज कहेंगे, अपने शौहर के लिए तो हम सब कुछ करते हैं, अपनी जिंदगी की हर कुर्बानी, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। अपने स्पाउस से हम भाग रहे होंगे, अपनी औलाद से भाग रहे होंगे। अल्लाह अकबर। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा, ये मौत की और हशर की सख्तियां समझने आ रही। इंसान कब सेल्फिश हो जाता है, कब नफसा नफसी करने लगता है। सही, जब हम पीक हेडेक में रहते हैं, जब हमको कुछ भी बात समझ नहीं आती, हम क्या बोलते हैं, ओके मेरा सर दर्द हो रहा, प्लीज लीव मी अलोन, आई विल टॉक टू यू लेटर, राइट। तो यानी हमारी जब तकलीफ की शिद्दत होती है तो हमें बेहतरीन ग़िज़ा भी दी जाए, हमें हमारी बेहतरीन चीजें भी फराहम की जाए, हम बोलते हैं नहीं भाई मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा बिकॉज आई एम इन पेन। तो वो पेन की, वो तकलीफ की शिद्दत क्या होगी कि ये तमाम रिश्तेदार भी हमारे लिए माने नहीं रहे। वो पेन और वो तकलीफ रहेगी आग से बचने की। और एक इमेजिनेशन हम अपने लिए करते हैं ताकि और ज्यादा हम इसकी तैयारी करने में बेहतर करें कि अल्लाह, पहले तो हम अपने लिए दुआ करेंगे कि ऐसा हमारा कोई रिश्तेदार या कोई जो है ना मजबूर ना हो कि जिसके लिए जो है ना एक दूसरे के लिए मोहताज हो। अल्लाह हम सबको बिना हिसाब किताब जन्नत में डाले, और बेशक अल्लाह इस पे कादिर भी है।
सही। तो यहाँ पर हम अपने लिए जो दुआ करते हैं कि वो उस लम्हे में जब आगे पीछे दौड़ने का वक्त हो रहा होगा और मीजान में फरिश्ते हमसे कह रहे होंगे कि आपके किताब में, अल्लाह ना करे कैसे किसी के पास हो, लेकिन एक इमेजिनेशन के लिए, एक तदब्बुर के लिए, ताकि हम तैयारी में और अच्छी तरीके से जाएं, थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं। दो मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसका जवाब भी मैं देती हूँ इंशाल्लाह। तो अज़ान हो रही है यहाँ पर, और टाइमिंग्स के लिए भी चेंज की बात करना है इंशाल्लाह, अज़ान के बाद बात करते हैं। अच्छी बात याद है इंशाल्लाह। दो मिनट का ब्रेक लेते हैं। जज़ाकल्लाह। कि हमारी जो बात चल रही थी, हाँ, हम लोग अपने लिए वो जो मंजर कशी चल रही थी कि उस दिन हशर का मैदान होगा और तमाम लोग जो है ना एक दूसरे से भाग रहे होंगे, राइट। अल्लाह ताला हम सबको इस दिन के हलाकी से बचाए। और भाग रहे होंगे, मीजान के करीब फरिश्ते खड़े होंगे और कह रहे होंगे कि आपके अकाउंट में कुछ कमी है, आप थोड़ी सी नेकियां लेकर आइए तो फिर ये अकाउंट भर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो हम सोचेंगे कि मेरे तो बहुत सारे भाई बहन हैं, मेरे माँ मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे बाप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन याद रखिएगा वो हदीस के हजरत फातिमा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे होते हैं, यानी आपने फरमाया है, हदीस में मुबारका है कि आप हजरत फातिमा से कहते हैं कि ए फातिमा, तुम्हें जो भी चाहिए तुम इसी दुनिया में यहीं पर मुझसे मांग लो, क्योंकि क़यामत के दिन जो है ना कोई किसी के काम नहीं आए। कौन बोल रही है बात? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरदार जो ख़वातीन की सरदार है, उनसे कह रहे होंगे। तो यानी जब नेकियां कम होंगी, अल्लाह ना करे, और हम अपनी नजरें दौड़ाकर अपने रिश्तेदारों की तरफ नजरें उठाएंगे, उस वक्त अगर हमको पता चलेगा, हमको इस वक्त पता चलेगा और हम देख रहे होंगे, अभी जाकर मैं अम्मी के पास से या मेरे अब्बा के पास से या मैं अपनी स्पाउस से या अपनी औलादों को मैं इतना ज्यादा परवरिश करी हूँ, मैं उनके लिए हर चीज कर रहा हूँ, मुझे मिल जाएंगी मेरी नेकियां, बोलकर हम जाएंगे और हमें पता चलेगा कि वो लोग खुद परेशान है, वो लोग खुद अपने लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, वो लोग खुद जो है ना घबराए हुए हैं, और हम खाली हाथ के फरिश्तों के पास आएंगे तो हमारे क्या रहेगा, हम क्या महसूस करेंगे? ठीक है ना, हम कोई जरूरत पड़ती है, हमारे रिश्तेदार हमारे आगे आगे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो लम्हा होगा जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, नफसी नफसी का आलम होगा। तो मुझे और आपको करना क्या है, इन आयतों से रिमाइंडर, और ये करना है और कोई गुनाह और अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानी का काम नहीं करेंगे। सही, क्योंकि कयामत में कोई भी रिश्ता हमें उस आग से बचा नहीं सकता। और सेकंड बात हमें इन आयतों से ये लेना है कि मुझे और आपको अपने अहल और अयाल को, अपनी भाई को, अपनी माँ को, अपने शोहर को, अपने औलाद को, तमाम को भी इन लम्हात की आगाही देना है, और इनसे ये हमारी जो है ना क्या बोलेंगे, मोहताज ना हो, ना हम उनके मोहताज हो, और ना ये जो है ना हम हमारी आग में जाने का बहाना बने, बल्कि ये हमारे लिए सवाबे जारिया बने। कैसा हो सकता कि हम उन्हें सिखाएं, कि हम उन्हें इल्म दें, ये नमाज का तरीका, ये सदकात का तरीका, ये बिहेवियर का तरीका है, फिर उनके नेक अमाल वो जो अपनी काउंटिंग्स में डालेंगे, वो अपने नामा अमाल में डालेंगे, तो क़यामत के दिन हमको डबल जो हम सीख रहे हैं, हमारे दाई के जो ट्रेनिंग में हम चल रहा है, वो यही तो है ना कि हम रिवॉर्ड्स एक्सपैंड होते जाएंगे। तो सुभान अल्लाह, हम इन रिश्तों को अपने लिए जो है ना आखिरत के लिए बेहतरी का भी सामान बना सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा तदब्बुर करें तो ये हम इंशाल्लाह हमारे लिए फेवरेबल हो सकते हैं। तो ये तमाम रिश्तों को हमको पॉजिटिव सेंस में यूटिलाइज करना है, और हमारे पास वक्त है, हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इख्तियार दिया है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इसको तौफीक भी दी है। तो वक्त भी है, मौका भी है, तौफीक भी है। अब बस हमको उठकर अपने कमर को कस लेना है और अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नुम के इन वईदों से और क़यामत की जो मंजरकशी की गई है, इससे बचने की, अपने आप को और अपने तमाम लोगों को बचाने की कोशिश करनी। कोई नाफरमानी, कोई अकाउंट में हम कोई भी बहाना ना बनाए कि मेरी बच्चे की वजह से हुआ, मेरे शौहर की वजह से हुआ, या फिर मेरे माँ बाप नहीं बोले, ये तमाम रीजंस को बोलकर हम उन्हें गुनाह के कटघरे में डाल रहे होते हैं। कोई बहाना अगर हम उनकी तरफ मंसूब कर रहे हैं, सोचिए कि वो नेकी नहीं करने का जो बहाना उनके ऊपर डालते हैं, अगर
وہ قیامت میں ہم ان کو جو ہے نا نوز باللہ جو ہے نا اگر الزام کر رہے ہیں تو اس کا جواب دہی ہما کو دینا پڑتا، اور ان کو لا علمی کی وجہ سے اگر وہ ہما کو روک رہے ہیں تو پھر وہ اس کا جو ہے نا پھر اس کا حساب ان کو دینا۔ تو بہت بڑی چیزیں ہیں یہ رشتہ داروں کا حقوق ادا کرنا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نام لے لے کر گنا رہے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے، ان اکاؤنٹس میں لکھنا ہے ناموں کو، ان اخی کے نیچے اپنے بھائیوں کا نام، بہنوں کا نام لکھنا، ماں کے لکھ کر یہ ایکٹیویٹی کر رو کر ان کے لیے اور اپنے لیے ہدایت مانگنا ہے، لفظ بلفظ عمل کرنے کی دعا کرنا ہے، اور لفظ بلفظ سمجھ کر جو ہے نا آ کے اور حشر کے اس جو چیزوں کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بچنے کی کوشش کرنا ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حقیری اور اپنی بے بسی کو تسلیم کر کے اللہ کی کبریائی کو ماننا ہے، اور اپنی زندگی میں اللہ کے ساتھ کمٹمنٹس کو پورا کرنا ہے۔ تھوڑی سی آیتیں رہ جاتی ہیں مگر کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے تو نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ بھی کریں گے، اور اس کے اوپر اپنے بہت سارے لیسنز بھی لیں گے کہ جب جب سورہ عبسہ ہم کھولیں تو یہ تمام چیزیں ہمارے پاس پوائنٹ وائز ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ کوئی بات اگر کوئی بہن شیئر کرنا چاہ رہی ہے ان آیتوں سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ ہے تو پلیز انمیوٹ کر کے آپ اپنے تاثرات یا اپنے فیڈ بیک اس میں بتا سکتے ہیں، یا پھر ہم اپنی کلاس کنکلوڈ کر دیں گے۔ کوئی بھی بولنا چاہ رہے ہیں تو آپ انمیوٹ کر لے سکتے ہیں، کوئی بات ہے اس سے ریلیٹڈ، کوئی بات چیز آپ کے پاس کو ریلیٹ ہوتی ہے تو بات کر سکتے ہیں۔ کوئی ہے؟ ٹھیک ہے، چلے انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو ان آیتوں کو بھی کمپلیٹلی دیکھیں گے، اس سورے کو کمپلیٹ بھی کرتے ہیں اور عمل کے پہلو بھی اپنے لیے، اور جو ہے لیسنس بھی اگلی کلاس میں ہمارے مکمل ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے تھرسڈے کے دن، جس میں ہمارا دائی ٹریننگ سیشن چل رہا ہے، ضرور اٹینڈ کریے گا انشاءاللہ۔ یہ لائف چینجنگ جو ہے نا ورکشاپس ہوتے ہیں جس میں ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور تبدیلیاں اپنے اور لوگوں کی زندگی میں ہم لا سکتے ہیں، پازیٹیو چینجز انشاءاللہ۔ تو تھرسڈے کے دن ہماری ٹائمنگ رہے گی 1 o'clock کویت کے ٹائمنگ، فار ناؤ میں بول رہی ہوں، پھر بھی چینجز بھی اس میں آ سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ میسیجز ضرور دیکھیے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔